हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एएसएफ एकेडमी। है ना, कैसे हैं आप सभी? आई होप सब अच्छे होंगे, अच्छे से प्रैक्टिस करके आए होंगे। जैसा कि मैंने आज बोला था कि हम एक प्रैक्टिस क्लास फिर से करेंगे, जो कि पिछली क्लासेस हमने की हैं उनकी सबकी प्रैक्टिस क्लास हम अच्छे से करने वाले हैं। आज अच्छे से क्वेश्चन बनाएंगे। आई होप सब लोग अच्छे से पढ़ के आए हो, है ना। रिवाइज करके आए हो, क्योंकि रिवाइज करके आए होगे तभी ये क्वेश्चन आपसे बनेंगे, ठीक है। तो आज है हमारा प्रैक्टिस सेट 2। प्रैक्टिस सेट 2 इस मतलब क्या है कि प्रैक्टिस सेट 1 हमने पहले किया था जब इंडेफिनेट वाला सिलसिला ख़त्म किया था। अब जब कंटिन्यूस वाला सिलसिला जब हमने ख़त्म कर दिया है तो अब ये प्रैक्टिस तो हमारी करनी बनती है। इसके अलावा प्रैक्टिस पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में मिली जाती है। टेलीग्राम चैनल कहाँ है? तो टेलीग्राम चैनल इस वीडियो के आप लिंक में डिस्क्रिप्शन में जाके उसकी लिंक मिल जाएगी। चलो स्टार्ट करें अपनी प्रैक्टिस। अच्छे से पढ़ के आए हो बिना टाइम वेस्ट किए, ठीक है। जो भी इस चैनल पे पहली बार आया हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, है ना, जिससे कि अच्छे से क्लास आपको मिस ना हो। बेल आइकन पे क्लिक करें जिससे क्लास मिस ना हो, ठीक है। और जो बच्चा पहली बार ये क्लास देख रहा है तो वो फर्स्ट वीडियो से फर्स्ट डे से जाके ज़रूर देखे, वो देखना तो कंपलसरी है, ठीक है। चलें बढ़े आगे चलें। चलो, तो ये है हमारे आज के प्रैक्टिस सेट। तो दिया है पहला क्वेश्चन, पढ़ेंगे सब लोग। रेनू भारत का मानचित्र बना रही है। रेनू क्या कर रही है? भारत का मानचित्र बना रही है। इसका मतलब है अभी भी बना रही है, इसका मतलब ये प्रेजेंट चल रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूस चल रहा है। तो बस अब देखो, मैंने इधर आपको मीनिंग्स भी नोट करा दिए हैं कि चित्र बनाने को हम ड्राइंग कहते हैं और मानचित्र को हम मैप कहते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे क्या था, क्या स्ट्रक्चर था कि पहले सब्जेक्ट आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगी, देन उसके बाद V1 + ING, ये सब था। चलो बनाओ। सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है? सब्जेक्ट है यहाँ पर रेनू। तो रेनू लिखेंगे रेनू। अब रेनू कर क्या रही है? रेनू मानचित्र बना रही है, यानी कि ड्राइंग कर रही है। तो अब देखो, रेनू एक सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ क्या आता है? इज। तो यहाँ सिंपल सा लिखेंगे इज। रेनू इज क्या कर रही है? मानचित्र बना रही है। तो लिखेंगे ड्राइंग अ मैप। मैप बना रही है ना, मानचित्र। और किसका मैप बना रही है? भारत का मैप बना रही है। तो भारत को क्या लिखेंगे? मैप ऑफ इंडिया। मैप ऑफ इंडिया, ठीक है। ये ए अलग है और मैप अलग है, ठीक है। नहीं आप साथ में अब मैप लिख दो, ऐसा नहीं है। ये लिखा है रेनू इज ड्राइंग ए मैप ऑफ इंडिया, ठीक है। इसका मतलब रेनू क्या कर रही है? भारत का मानचित्र बना रही है। ये अपना सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, V1 + ING, देन उसके बाद ये सारा ऑब्जेक्ट और अदर एक्स्ट्रा चीज़, ठीक है, जो अदर्स में जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट करें, दूसरा करें। ये हमारा हो चुका है। चलो नेक्स्ट क्या है? लड़कियां पार्क में झूल रही हैं। अब देखो, झूलने की मीनिंग भी मैंने यहाँ पे आपको नोट करा दी है कि झूलने को बोलते हैं हम स्विंग। क्या बोलते हैं? स्विंग, ठीक है। अब स्विंग बोलते हैं और इसमें ING का प्रयोग कर देंगे तो ये हो जाएगा स्विंगिंग, ठीक है। इतना क्लियर है? तो देखो, लड़कियां हैं यानी कि बहुत सारी लड़कियां, एक लड़की की बात नहीं हो रही। तो यहाँ लिखेंगे द गर्ल्स। द गर्ल्स। अब देखो, ये गर्ल्स प्लूरल हो गया, तो इसके लिए क्या यूज़ करेंगे? आर का। तो द गर्ल्स आर। अब कर क्या रही हैं? बस झूल रही हैं, यानी कि स्विंग कर रही हैं। स्विंग कर रही हैं, इसमें ING का प्रयोग होगा तो क्या हो जाएगा? स्विंगिंग। क्या हो जाएगा? स्विंगिंग। द गर्ल्स आर स्विंगिंग। अब वे झूल तो रही हैं, लेकिन कहाँ झूल रही हैं? पार्क में। अब मैं के लिए क्या यूज़ करते हैं जनरली? इन। तो कहाँ झूल रही हैं? इन द पार्क। कहाँ घूम रही हैं? पार्क में झूल रही हैं, सॉरी, झूल रही हैं कहाँ? पार्क में झूल रही हैं, ठीक है। इतना क्लियर है? आई होप सबको क्लियर हो, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। बढ़े आगे। चलो नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है कि सूर्य उदय हो रहा है। क्या? सूर्य उदय हो रहा है। तो लिखेंगे पहले सब्जेक्ट हमारा, यानी कि द सन। अब देखो, सन सिंगुलर है इसलिए इसके लिए इसका यूज़ होगा। द सन इज। अब ये क्या कर रहा है? उदय हो रहा है। तो उदय होने को क्या बोलते हैं? राइज बोलते हैं। तो अब इसमें क्या आ जाएगा? ING और लग जाएगा तो यह आ जाएगा राइजिंग। द सन इज राइजिंग। बस इतना ही, क्योंकि इसमें कोई और चीज़ और एक्स्ट्रा चीज़ ऑब्जेक्ट वगैरह है नहीं, सिर्फ क्रिया हो रही है ऑब्जेक्ट की, तो सॉरी सब्जेक्ट की। तो इतना ही रहेगा, द सन इज राइजिंग, ठीक है। बड़े आगे। क्लियर है इतना? कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताया कीजिए। नेक्स्ट लिखा है कि हम मुंबई नहीं जा रहे हैं, ठीक है। अब ये आ गया हमारा नेगेटिव। तो नेगेटिव में सिंपल सा करना ही क्या रहता है? हेल्पिंग वर्ब के बाद
हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट, सही है। चलो तो लिखेंगे हम के लिए क्या यूज़ होता है, वी। अब वी कैसा है, हम कैसे हैं, प्लूरल है, तो इसके लिए क्या यूज़ होगा, आर का, बिल्कुल सही है। तो वी आर, अब जनरल क्या, नॉट का यूज़ होगा, वी आर नॉट। जाने को क्या बोलते हैं, गो, और आईएनजी लग जाएगा तो क्या हो जाएगा, गोइंग। वी आर नॉट गोइंग टू मुंबई, हम मुंबई नहीं जा रहे हैं। इतना क्लियर है, आई होप सबको क्लियर होगा। अच्छे से बढ़े आगे, करें, कंटिन्यू करें अपनी क्लास। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया है। नेक्स्ट दिया है मोहन फुटबॉल नहीं खेल रहा है। अभी भी हमारी प्रेजेंट में ही बात चल रही है, बस नेगेटिव पे आ गए हैं हम। तो सब्जेक्ट है हमारा मोहन, तो पहले लिखेंगे मोहन। अब मोहन एक सिंगुलर है इसलिए इसके लिए यूज़ होगा इज का, और उसके साथ लिखेंगे हम नॉट। मोहन इज़ नॉट, अब वह क्या कर रहा है, खेल रहा है। खेलने को बोलते हैं प्ले, तो यहाँ जाएगा प्लेइंग। मोहन इज़ नॉट प्लेइंग, मोहन इज़ नॉट प्लेइंग क्या, फुटबॉल, तो बस फुटबॉल। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं, बढ़े आगे। चलो वह हिंदी नहीं पढ़ रही है। अब देखो वह, ये भी सिंगुलर है, पढ़ रही है यानी लड़की की बात हो रही है, यानी कि कौन, सी का यूज़ होगा, बिल्कुल सही है। तो सी इज़, फिर से नहीं है तो नॉट का स्ट्रक्चर आएगा। सी इज़ नॉट, पढ़ने को क्या बोलते हैं, रीड, और आईएनजी लग जाएगी तो क्या हो जाएगा, रीडिंग हो जाएगा। अरे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, कमेंट में बताया तो करो, कि रिकॉर्डेड है तो आप कुछ नहीं बताओगे। सी इज़ नॉट रीडिंग क्या, हिंदी, तो लिख दो सी इज़ नॉट रीडिंग हिंदी, कि वह हिंदी नहीं पढ़ रही है। ठीक है, सिंपल सा है, आया समझ में, बढ़े आगे। चल लिखा है क्या वह फूल बेच रही है। अब ये इंट्रोगेटिव वाला आ गया, तो इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक में हम क्या करते थे, सीधी सी हेल्पिंग वर्ब को उठा के सबसे पहले लिख देते थे। अब वह लिखा है यानी सिंगुलर की बात हो रही है, तो इसके लिए भी क्या हो जाएगा, इज़। अब रही है यानी कि लड़की की बात हो रही है, यानी कि सी इज सी। अब वह क्या कर रही है, बेचने को क्या बोलते हैं, शेल के साथ क्या आएगा, आईएनजी। इज सी शेलिंग द फ्लावर्स, फूल है ना तो फ्लावर्स लिख दो। ठीक है, समझ में आया, यहाँ पर आ जाएगा हमारा क्वेश्चन मार्क। इतनी बात क्लियर है कि हमारी हेल्पिंग वर्ब आ गई, देन सब्जेक्ट आ गया, देन V1 प्लस ING आ गई, और ये हमारा ऑब्जेक्ट आ गया, सॉरी। ठीक है, बड़े आगे। अब देखो घंटी कौन बजा रहा है। अब देखो इसमें कोई करता नहीं है, सब्जेक्ट नहीं है कि करने वाला कौन है, समझ रहे, उसमें करने वाले थे, ये थी करने वाली, मोहन था करने वाला। इसलिए जब मैंने आपको क्या बताया था पिछली बार, नोट डलवाए थे इंडेफिनिट के टाइम पे, कि अगर करता नहीं होता तो जो WH वर्ड से जो बनते हैं, है ना, WH वर्ड वाला ही तो है, तो उसके बाद सीधा हम V1 प्लस ING और हमारा ऑब्जेक्ट जो है लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ जाएगा, देखो कौन है, कौन के लिए हम, पर्सन के लिए बात हो रही, घंटी कोई पर्सन ही तो बजाएगा, तो उसके लिए हम हु का यूज़ करते थे, तो सिंपल सा यहाँ हु का यूज़ करेंगे, तो लिखेंगे हु। अब बजा रहा है, एक की बात चल रही है इसलिए इज़, हु इज़, और बजाने को, घंटी बजाने को बोलते हैं रिंग, क्या बोलते हैं, रिंग। तो इसमें सिंपल सा V1 प्लस ING, यानी ये तो V1 रहा, इसमें ING और जोड़ देंगे, तो हु इज़ रिंगिंग द बेल। क्लियर है यहाँ तक क्लियर है सबको, कि कोई डाउट है, डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ठीक है, बढ़े आगे, कोई डाउट नहीं। चलो तो अब नेक्स्ट देखते हैं, हमारा ये नेक्स्ट है, क्या दिया है, नेक्स्ट दिया है लड़के कहाँ खेल रहे हैं। अब देखो कहाँ खेल रहे हैं, अगर इसका आप जवाब दोगे कि हम लड़के वहाँ खेल रहे हैं, किसी जगह का नाम बताओगे, जगह यानी क्या, प्लेस बताओगे, आप क्या बताओगे, प्लेस बताओगे ना। अब प्लेस के लिए हम किस चीज़ का यूज़ करते थे, तो प्लेस के लिए यूज़ करते थे हम वेयर का। किसका यूज़ करते थे, वेयर का। अब देखो पहले लिखेंगे WH, ये WH वाले हैं ना, क्या है, WH वर्ड वाली, ये वाली सेंटेंस है। तो इस स्ट्रक्चर में हम क्या करते थे कि जो भी WH वर्ड आता था उसे हम पहले लिखते थे। अब WH वर्ड क्या है यहाँ पर, वेयर,
तो लिख लेंगे यहाँ पर वेयर। अब WH वर्ड के बाद क्या आता था, WH वर्ड, अब देखो यहाँ वहाँ कोई सब्जेक्ट नहीं था, यहाँ पर सब्जेक्ट है लड़के। तो WH वर्ड वाले में जब सब्जेक्ट साथ होता था तब हम क्या करते थे, तब हम पहले WH वाला, देन उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, देन उसके बाद हमारा सब्जेक्ट। तो सिंपल सा यहाँ करेंगे, यहाँ भी हम वेयर के बाद क्या करेंगे, यहाँ भी वेयर के बाद हम ना अपना सब्जेक्ट वो हेल्पिंग वर्ब लेंगे। तो अब देखो लड़के हैं बहुत सारे हैं, तो इसके लिए क्या यूज़ होगा, प्रेजेंट में चल रहा है आर, तो वेयर आर, और फिर आएगा हमारा सब्जेक्ट, वेयर आर द बॉयज़, वेयर आर द बॉयज़ प्लेइंग। ठीक है, सिंपल सा क्या आएगा, वेयर आर द बॉयज़ प्लेइंग। ठीक है, क्लियर है सबको यहाँ तक अच्छे से? देखो स्ट्रक्चर क्लियर है तो ये भी क्लियर होंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, समझ रहे हो आप। चलो आगे बढ़ते हैं। लिखा है आप समय व्यर्थ क्यों गवा रहे हैं। देखो अब हम किसी भी समय को या व्यर्थ गवाते हैं तो उसका मीनिंग होता है वेस्ट। हम टाइम वेस्ट कर, सुना है आपने कि टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हैं, तो वो यही वेस्ट होता है कि उस समय को हम बर्बाद कर रहे हैं, गवा रहे हैं, उसे बोलते हैं हम वेस्ट। ठीक है, ठीक है, इतना सिंपल है। चलो आप समय व्यर्थ क्यों कर रहे हैं सॉरी। ठीक है, देखो अब इसमें लिखा है क्यों, ये भी WH वर्ड वाला है। क्यों को यानी रीज़न बताना है, तो रीज़न किससे बताते हैं, वाई। वाई यानी क्या होता है, क्यों। ठीक है, तो ये WH वर्ड है तो ये WH वर्ड वाला पहले आएगा, यानी कि क्या आएगा, वाई। उसके बाद आएगी हमारी हेल्पिंग वर्ब, तो आप है प्लूरल है तो इसके लिए क्या यूज़ होगा, आर। और वाई आर आपके लिए क्या यूज़ होता है, यू। वाई आर यू, यहाँ वेस्ट लिखा है प्लस ING लगेगी तो क्या हो जाएगा, वेस्टिंग। क्या हो जाएगा, वेस्टिंग। वाई आर यू वेस्टिंग। अब देखो आप समय व्यर्थ क्यों गवा रहे हैं, वाई आर यू वेस्टिंग टाइम। ठीक है, अगर ये लिखा होता आप अपना समय क्यों गवा रहे हैं, तब ये ऐसा होता कि वाई आर यू वेस्टिंग योर टाइम। लेकिन सिंपल सा लिखा है आप समय व्यर्थ क्यों कर रहे हो, वाई आर यू वेस्टिंग टाइम। सिंपल सा, सबको समझ में आया, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। बढ़े आगे, चल नेक्स्ट लिखा है मैं पत्र लिख रहा था। अब देखो था यानी कि कर नहीं रहा, कर रहा था, इसका मतलब क्या है, इसका सिंपल सा मीनिंग ये है कि हम अब पास्ट की बात करने लगे हैं, पास्ट कंटिन्यूस की बात करने लगे हैं, जिसमें हमारी सिंपल सी कुछ नहीं है, एक चीज़ चेंज होगी, वो है हमारी हेल्पिंग वर्ब, और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। तो पास्ट में हम दो हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं, वॉज और वर। बस इतनी सिंपल सी बात है, और कुछ है ही नहीं। चलो, तो मैं पत्र लिख रहा था, मैं के लिए आ जाएगा आई के लिए यूज़ होता है वॉज, तो आई वॉज। लिखने को क्या बोलते हैं भाई, राइट, तो यहाँ जाएगा राइटिंग, आई वॉज राइटिंग, राइटिंग अ लेटर। ठीक है, बस इतना था, और इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ हमारी हेल्पिंग वर्ब चेंज होगी, बाकी सब सेम रहने वाला है। ठीक है, आप फूल तोड़ रहे थे, इसका क्या बनेगा, तो इसका बनेगा यू। अब यू के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, वर का, तो यू वर। अब देखो तोड़ने को बोलते हैं प्लकिंग। क्या बोलते हैं तोड़ने को, प्लकिंग। क्या बोलते हैं, प्लकिंग। तो हमने यहाँ पर आपको लिख ही दिया मीनिंग, आपको कोई भी मेहनत नहीं करनी पड़ रही। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे यू आर प्लकिंग, यू आर प्लकिंग द फ्लावर। ठीक है, क्लियर है, यहाँ तक सबको क्लियर है। बढ़े आगे, बढ़े, चल। लिखा है वे हॉकी खेल रहे थे, वे हॉकी खेल रहे थे। ठीक है, तो इसका क्या बनेगा, देखो वे के लिए यूज़ होता है दे का, तो सिंपल सा लिखेंगे दे। अब यूज़ होगा वर, क्योंकि प्लूरल है ना, दे वर क्या कर रहे थे, खेल रहे थे, यानी कि प्लेइंग, दे वर प्लेइंग हॉकी। इतना क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। बढ़े आगे, चल।
अब लिखा है बच्चा दूध नहीं पी रहा था। अब देखो नेगेटिव आ गया, पास्ट वाले में कुछ नहीं है, सिंपल सा हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब के बाद हमें सिंपल सा भाई नॉट ही तो लगाना है, इससे ज़्यादा कुछ करना है क्या, नहीं ना। चलो तो बच्चा लिखा है तो इसको लिख देंगे चाइल्ड। क्या लिखेंगे, चाइल्ड भी लिख सकते हैं, और आप चाहो तो बॉय भी लिख सकते हैं, आप चाहो तो बॉय भी लिख सकते हैं और चाइल्ड भी लिख सकते हैं, दोनों लिख सकते हैं। द चाइल्ड सिंगुलर है तो वॉज, द चाइल्ड वॉज, नेगेटिव है नॉट आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब के बाद, द चाइल्ड वॉज नॉट, पी रहा है यानी कि ड्रिंक कर रहा है तो आ जाएगा ड्रिंकिंग, आईएनजी लगाओगे ना। द चाइल्ड वॉज नॉट ड्रिंकिंग मिल्क। क्लियर है, सबको क्लियर है अच्छे से, कमेंट बॉक्स में बताया करो, ठीक है। चलो जिससे कि हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करें अगर आपको कुछ डाउट है तो। चलो, मैं गाना नहीं गा रहा था, ठीक है, सिंपल सा, इसका भी कुछ नहीं है, सब्जेक्ट ले लेंगे आई। अब आई के साथ लगेगा वॉज, तो सिंपल सा लगा दो यहाँ पर आई वॉज, ठीक है। अब नेगेटिव है तो सीधा सिंपल सा नॉट आ जाएगा, आई वॉज नॉट। गाने को क्या बोलते हैं, गाना गाने को क्या बोलते हैं, सिंग, तो सिंपल सा सिंगिंग हो जाएगा, आईएनजी लगा देंगे हम इसमें। आई वॉज नॉट सिंगिंग, गाने नहीं गा रहा था ना, तो द सॉन्ग्स। आई वॉज नॉट सिंगिंग सॉन्ग्स। आप चाहो तो दागो हटा दो, ठीक है। अब लिखा है वह खिलौने नहीं बेच रहा था, ये भी नेगेटिव है तो इसका भी सिंपल सा बनाएंगे कि ही वॉज नॉट, बेचने को बोलते हैं सेल, तो सेलिंग, ही वॉज नॉट सेलिंग द टॉय, ठीक है। ही वॉज नॉट सेलिंग द टॉयज, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, बड़े आगे कोई डाउट है तो बताओ, नहीं है ना। चलो, होगा भी तो वो नेक्स्ट क्लास में सॉल्व होगा। चलो, लिखा है क्या तुम पतंग उड़ा रहे थे, ठीक है। अब आ गया हमारा यहाँ इंट्रोगेटिव वाला, तो सिंपल सी हम क्या करते हैं सॉरी, हेल्पिंग वर्ब को उठा के आगे रख देते हैं। चलो, तो लिखेंगे यहाँ वॉज, देखो तुम है, सॉरी तुम है, यू वर आता है ना, तो वर लगाएंगे यहाँ पर, क्या लगाएंगे, वर, ठीक है। वर यू, क्या तुम पतंग उड़ा रहे थे, उड़ाने को क्या बोलते हैं, फ्लाई, तो फ्लाइंग, वर यू फ्लाइंग काइट, वर यू फ्लाइंग काइट, क्या तुम पतंग उड़ा रहे थे, ठीक है। क्या वह कार चल रही थी, सॉरी यहाँ एक मिस्टेक है, यहाँ आप कर लेंगे चला रही थी। क्या वह कार चला रही थी, तो यहाँ लिखेंगे वॉज शी, कार चलाने को क्या बोलते हैं, ड्राइव, तो वॉज शी ड्राइविंग द कार। क्लियर है, समझ में आया सबको। चलो, वे कब तैरे थे, देखो यहाँ पे फिर से WH वाला आ गया, कैसे पता चला कब, अब जब आंसर दोगे कि उस टाइम तैरे थे, यानी कि आप क्या बताओगे, टाइम बताओगे, और टाइम के लिए यूज़ होता है व्हेन, टाइम के लिए क्या यूज़ होता है, व्हेन, यानी क्या होता है, व्हेन की मीनिंग ही होती है कब। तो देखो WH वर्ड वाला आया, कब तैरे थे, यहाँ कोई सब्जेक्ट नहीं है ना, क्रिया की बात हो रही, तैरने की बात हो रही है, तो सिंपल सा लिखेंगे व्हेन, लिखेंगे पहले व्हेन, सॉरी सब्जेक्ट भी है यहाँ पर, वे सब्जेक्ट है, ऐसा नहीं सब्जेक्ट नहीं, सब्जेक्ट है, वे कब तैरे थे, सब्जेक्ट है। चलो, तो व्हेन आएगा सिंपल सा, उसके बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब। तो होशियार हो गए भाई, होशियार हो गए ना। चलो, व्हेन वर दे, तैरने को क्या बोलते हैं, स्विम बोलते हैं, तो व्हेन वर दे स्विमिंग।
हो गया, क्लियर हो गया। चलो करें नेक्स्ट। लिखा है लड़कियां कहाँ ठहरी थी, फिर से हमारा प्लेस बताना पड़ेगा, यानी वेयर का यूज़ होगा। तो सिंपल सा लिखेंगे वेयर, वेयर लड़कियां हैं तो प्लूरल है तो वर, द गर्ल्स, वेयर वर द गर्ल्स। क्या लिखेंगे, ठहरने को बोलते हैं स्टे। क्या बोलते हैं ठहरने को, स्टे। जब आईएनजी लग जाएगा तो इसको लिखेंगे हम स्टेइंग, वेयर वर द गर्ल्स स्टेइंग, यानी लड़कियां कहाँ ठहरी थी। समझ में आया, कोई डाउट, आगे बढ़े चलें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारे यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है, कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। चलो तो अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट वाला। नेक्स्ट क्या लिखा है कि मैं स्कूल जा रहा होऊंगा। अब देखो, ना जा रहा हूँ ना जा रहा था, अब जा रहा होऊंगा यानी कि फ्यूचर। और फ्यूचर में भी क्या कौन सा बात हो रही है, फ्यूचर में कॉन्टिन्यूस की बात हो रही है। देखो तो इसमें सिंपल सा कुछ नहीं, जैसे हर बार की तरह करते आ रहे हैं। इसमें हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाएगी, हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी हमारी यहाँ पर विल और शैल, विल और सेल। और एक और चीज होगी इसमें क्या कि प्लस हम यहाँ पर यूज करेंगे वीई बी का, वीई बी का, क्योंकि यहाँ पर हमें V1 लेनी होती है। और यहाँ पर हम जब कंटिन्यूस की बात है तो V1 के साथ आईएनजी ले रहे होते हैं, तो हम इसका यूज करते हैं वीई बी का। करें चलो तो देखो पहला वाला आप क्वेश्चन देखो, तो पहले लिखेंगे सब्जेक्ट मैं है यानी कि आई, और आई के साथ होगा यूज हमारे शैल का, तो आई शैल, सिंपल सा। उसके बाद क्या आएगा, वी ई वी, आई शैल वी, जाने हुआ बोलते हैं गो, तो आई शैल वी गोइंग टू स्कूल, आई शैल वी गोइंग टू स्कूल। यहां तक सब क्लियर है, बढ़े आगे चलो, ठीक है। मैं स्कूल जा रहा हूँ बन गया, चलो आगे चलो। नेक्स्ट है हम कल यात्रा कर रहे होंगे। लाइट चली गई है गाइस, थोड़ी सी गर्मी लग रही है, ठीक है कोई नहीं, करते हैं अपनी क्लास आगे। हम कल यात्रा कर रहे होंगे, देखो हम कल यात्रा कर रहे हैं हमारी की क्या यूज होगा, वी का, ठीक है, क्या यूज होगा, वी का। और यात्रा करने को बोलते हैं हम ट्रैवलिंग, यात्रा कर रहे हैं यानी कि ट्रैवलिंग कर रहे हैं, ट्रैवल बोलते हैं यात्रा करने को, और ट्रैवलिंग यानी कि उसमें आईएनजी का यूज यहाँ पर हुआ है। तो सिंपल सा वी के साथ भी हम शैल का ही यूज करते हैं, तो हम लिखेंगे वी शैल वी, यात्रा कर रहे हैं यानी कि ट्रैवलिंग, वी शैल बी ट्रैवलिंग। अब देखो कब यात्रा कर रहे हैं, कल, तो कल के लिए बोलते हैं हम टुमारो, क्या बोलते हैं, टुमारो, सिंपल सा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, बन गया सबसे। देखो स्ट्रक्चर क्लियर है तो सब क्लियर है, ठीक है यहाँ तक। चलो बढ़े आगे। लिखा है बेजू नहीं जा रहे होंगे। देखो बेजू नहीं जा रहे होंगे यानी कि बे के लिए यूज होता है दे, क्या यूज होता है, दे। अब दे के लिए, अदर के लिए आई बी को छोड़कर क्या यूज करते हैं, विल का, तो सिंपल सा यहाँ लिखेंगे विल, विल, सिंपल सा लिखेंगे यहाँ पर विल। और देखो विल यहाँ लिखेंगे जैसे ही, ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा, नॉट वाला स्ट्रक्चर है तो नॉट लिखेंगे यहाँ पर, दे विल नॉट। अब लगाना क्या था, बी, तो यहाँ पर नॉट के बाद बी आती थी तो हमने यहाँ लगा दिया बी, दे विल नॉट बी गोइंग टू द जू। क्लियर है, यहाँ तक सबको क्लियर है, समझ में आया अच्छे से। चलो बढ़े आगे, चलो मैं उसे आमंत्रित नहीं कर रहा हूँगा। देखो आमंत्रित करने को बोलते हैं इनवाइट। जब हम किसी को आमंत्रित करते हैं तो उसे बोलते हैं इनवाइट, ठीक है। तो बनाएंगे तब आपको अच्छे समझ में आएगा। देखो मैं यानी कि आई के साथ क्या यूज होगा हमारा, शैल का, तो आई शैल नहीं है तो नॉट, और नॉट के बाद सीधा हमारा बी का यूज होगा, आई शैल नॉट बी। अब इनवाइट कर रहे हैं और
कंटिन्यूअस बात चल रही, तो इनवाइट के साथ V1 के साथ क्या आएगा, V1 के साथ ING आएगा हमारा, तो इसके साथ ING लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, इनवाइटिंग, इनवाइटिंग हो जाएगा। आई शैल नॉट बी इनवाइटिंग, और उससे बात कर रहे हैं तो उसके लिए आएगा हिम। हिम किसके लिए आया है, उसी के लिए। आई शैल नॉट बी इनवाइटिंग हिम। यहाँ तक सबको क्लियर है, बड़े आगे कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएं, ठीक है। ये मैं हर बार बोलता हूँ आपसे, पर आप लोग बताते नहीं हो, वो अलग बात है। चलो, लिखा है क्या वह अंग्रेजी पढ़ रहे होंगे, क्या वह अंग्रेजी पढ़ रहे होंगे, क्या वह अंग्रेजी पढ़ रहे होंगे। देखो इसमें एक छोटी सी मिस्टेक है कि पढ़ रहे होंगे यानी कि एक व्यक्ति नहीं होगा, यहाँ पर हम वह हटाएंगे और यहाँ कर सकते हैं हम वे, यहाँ कर सकते हैं हम वे, क्योंकि देखो अगर किसी को रिस्पेक्ट के बाद, रिस्पेक्ट देने के पर्पज से बात करें कि सर पढ़ रहे होंगे, है ना, किसी भी बड़े पर्सन के बारे में बोलेंगे तो होंगे, लेकिन अगर हम सेंटेंस की वे में बात करें तो थोड़ा सा दिक्कत है। तो इसको हम रिस्पेक्ट की नज़र से नहीं देखेंगे, इसको स्ट्रक्चर की नज़र से देखेंगे। तो यहाँ पर हम वह को नहीं, यहाँ हम बे का यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे, बे, ठीक है। तो क्या वे अंग्रेजी पढ़ रहे होंगे। अब देखो अब अच्छा लग रहा है ना पढ़ने में, समझ रहे हो। चलो, तो अब ये इंट्रोगेटिव वाला गया। इंट्रोगेटिव में सिंपल सा हेल्पिंग वर्ब को उठा के हम पहले लिख देते थे। अब हेल्पिंग वर्ब के बाद हम सब्जेक्ट को लिख देते थे, और उसके बाद जो भी हमारा BE वाला आता था तो हम उसके बाद हम यहाँ पर BE लिखते थे, ठीक है। इतनी बात क्लियर है, बनाए से। चलो, तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर बे है, तो अदर है, तो किस आएगी, विल, तो लिखेंगे विल। उसके बाद दे, विल दे, और उसके बाद आएगा हमारा बी। ये स्ट्रक्चर फॉलो हो गया, ओके। उसके बाद आएगी हमारी V1 + ING। अब पढ़ने को बोलते हैं रीडिंग, तो क्या आएगा, विल दे बी रीडिंग, विल दे बी रीडिंग। अब क्या नहीं पढ़ रहा है, अंग्रेजी, तो लिखोगे इंग्लिश, ठीक है। और क्वेश्चन मार्क, क्या वे अंग्रेजी पढ़ रहे होंगे, विल दे बी रीडिंग इंग्लिश। क्लियर है, बड़े आगे। चलो, नेक्स्ट लिखा है क्या वे गाना गा रहे होंगे। देखो बे के साथ कॉन्टेक्स्ट मैच करता है कि नहीं करता, वह होता या पढ़ रहा होगा ऐसा लिखा होता तो बात हम उसको लेके चलते, उससे भी कोई अंतर नहीं आने वाला था, क्योंकि इसमें सिर्फ हेल्पिंग वर्ब में IB के लिए चेंज होती है, इसमें यही रहती है, ठीक है। बाकी सब में विल। चलो, क्या वे गाना गा रहे होंगे, तो सिंपल सा आएगा विल दे, विल दे गा रहे होंगे, यानी कि यहाँ पर पहले बी का यूज होगा, विल दे बी सिंगिंग, सिंगिंग सॉन्ग, ठीक है। क्लियर है, बड़े आगे। नेक्स्ट करें, देखो क्या रवि पतंग उड़ा रहा होगा, तो इसमें भी सिंपल सा आएगा, रवि है यानी कि विल आने वाला है, तो यहाँ यूज करेंगे विल, रवि वी, ठीक है। विल रवि वी, उड़ाने को क्या बोलते हैं, फ्लाइंग, तो यहाँ लिखेंगे फ्लाइंग, पतंग है यानी कि काइट, ठीक है। विल रवि वी फ्लाइंग काइट, क्या रवि पतंग उड़ा रहा होगा। अब देखो इसमें हमने क्या है, ये लास्ट वाला है अपना, लास्ट हो गया। इसमें नेगेटिव, अगर आप सोचो कि नेगेटिव करना है तो यहाँ पर हम नेगेटिव, इसको भी नेगेटिव भी बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं नेगेटिव, तो नेगेटिव करने के लिए कुछ नहीं करना, यहाँ पर हमें सिर्फ नॉट ऐड कर देते हैं। क्या कर देते हैं, नॉट ऐड, और कर देंगे किसके बाद करेंगे, वो भी सब्जेक्ट के बाद, ठीक है। तो अब नेगेटिव आप अपने मन से बनाओगे। ये होमवर्क रहा कि इनके फ्यूचर कॉन्टिन्यूस के, और जो इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव आप होमवर्क में बनाएंगे, ये आपका होमवर्क रहा, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में टाइप करेंगे कि हमने ये बनाया है, तब हम नेक्स्ट क्लास में उसको बताएंगे आपने सही बनाया या गलत बनाया, ठीक है। तो आज ये हमारा लास्ट हो गया, आज के लिए इतना ही, प्रैक्टिस हो गई है हमारी। अब नेक्स्ट क्लास में हम इससे और आगे का करेंगे ना, देन उसके बाद फिर प्रैक्टिस करेंगे, ये सिलसिला चलता रहेगा। और आपको इन सब की PDF कहाँ मिलेंगी, तो इन सब की PDF मिलने वाली है आपको टेलीग्राम चैनल में, ठीक है। तो बिल्कुल दिक्कत मत लो, इंग्लिश आपकी बहुत ही परफेक्ट होने वाली है, ठीक है।
आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय श्री राम।